इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप वे बताऊंगा। चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी भी मेस्ड अप हो चुकी हो, इस वीडियो के बाद तुम्हें वो सारी टूल्स पता होंगी जिससे तुम्हें प्रिपरेशन को एग्ज़ाम के लेवल के साथ मैच कर सको। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जस्ट बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग मैं बहुत पीछे हो गया था। फिर मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ठीक करी जिससे मेरा प्रिपरेशन उस लेवल पे आ गया जहाँ मैं चाहता था। और आगे मैं यही शेयर करूँ। सबसे ज़रूरी है माइंडसेट। हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि हम उतने स्मार्ट नहीं हैं, बाकी लोग स्मार्ट हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सही स्ट्रैटेजी से, सही तरीके से, राइट डायरेक्शन में काम करो तो तुम्हें भी रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारे मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस फील होगा अंदर से। हमेशा ऐसा माइंडसेट रखो कि मुझे बेहतर बनना है, अपनी गलतियों को देखना है और उस पर काम करना है। अब ये हो गई माइंडसेट की बात। अब एग्जैक्टली करना क्या है? अलग अलग टीचर्स से जो भी कॉन्सेप्ट्स तुम्हें हार्ड लगती है उसे पढ़ना है, और ये तब तक करना है जब तक तुम्हें वो टीचर ना मिल जाए जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। मैं यहाँ फेमस टीचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस टीचर की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। अब तुमने टीचर्स डिसाइड कर लिया। अब स्टेप 2 में तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एक फिक्स टाइम डिसाइड करना है जब तुम पढ़ाई करोगे। अगर तुम रात में जागना पसंद करते हो तो 7 to 3 तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है, और अगर सुबह में तुम्हें उठना अच्छा लगता है तो 4 to 6 यही तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है। अगर तुम किसी हॉस्टल में रह रहे हो देन इस टाइम पे तुम्हें एक लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए जिससे तुम्हें कोई इंटरप्ट ना करे, और बस तुम्हारे पास ऐसा टाइम होना चाहिए जहाँ पे तुम फोकस के साथ पढ़ाई कर सको। सो अब तुमने टाइम डिसाइड कर लिया है। अब स्टेप नंबर 3, तुम ये डिसाइड करोगे कि पढ़ना क्या है। तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, और हो सकता है कि तुम्हें स्मार्ट वर्क का मतलब ना पता हो, लेकिन जब तुम एक्टिवली पढ़ते हो कि आज पढ़ना क्या है और हर दिन का टारगेट सेट करते हो तो इससे तुम्हें एक आइडिया होता है कि तुम्हें पढ़ना क्या है और तुम्हें कितना सिलेबस का पोर्शन आज ख़त्म करना है, जिससे तुम आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो हर दिन टारगेट सेट करो, और जिस घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो उस घंटे के भी टारगेट सेट करो कि अभी मैं जब पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ तो मुझे इस 1 घंटे में कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है, कितने क्वेश्चंस जो है बनाने हैं। इससे तुम्हें फोकस करने में बहुत इजी होगा और तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी पढ़ाई करने का मन नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं होता है, तो तुम्हें मोटिवेशन पे रिलाई करना ही नहीं है, तुम्हें अच्छी हैबिट्स बनानी है। तुम ऐसा करो कि एक पेज लो और उस पर सारी अच्छी हैबिट्स की लिस्ट बनाओ, फिर तुम उसे धीरे धीरे करके अपने लाइफ में एडॉप्ट करो। और अगर तुम्हें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा तो तुम मेरी हैबिट्स वाली वीडियो रेफ़र कर सकते हो। सो अब मैं इन तीनों स्टेप्स को समराइज कर सकता हूँ। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जो भी टीचर्स हैं जो कि बेस्ट हैं, हमेशा उनसे सीखो, बेस्ट बुक से पढ़ो, बेस्ट तरीके से पढ़ो, और ये तुम्हारे लिए बेस्ट होने चाहिए। स्टेप 2, तुम्हें खुद के लिए एक ऐसा टाइम रखना चाहिए जहाँ तुम फोकस कर सको और जहाँ तुम्हें कोई इंटरप्ट ना कर सके। और स्टेप 3 में ये है कि तुम हर दिन का डेली टारगेट सेट करो और उसे कंप्लीट करो, और जिस घंटे भी तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारा उस घंटे का भी टारगेट होना चाहिए ना। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है जो तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड स्टडीज़, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
If you have any ideas, please comment. And thank you for watching.